पिछले अध्याय में हमने पांडवों का युक्तिपूर्ण तरीके से हस्तिनापुर में वापस बुलाना और खांडवप्रस्थ जैसे निर्जन प्रदेश को आधे राज्य के रूप में देकर उनका राज्याभिषेक करना जाना। जाते समय श्री कृष्ण युधिष्ठिर को नारद के आने की सूचना दे गए। नारद जी किस कारण से युधिष्ठिर के पास आ रहे थे? उनके इस आगमन में क्या छुपा हुआ था, जानते हैं इस अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। जन्मेजय ने पूछा, तपोधन, इस प्रकार इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त कर लेने के पश्चात महात्मा पांडवों ने कौन सा कार्य किया? मेरे पूर्व पितामह सभी पांडव महान सत्व अर्थात मनोबल से संपन्न थे। उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी ने किस प्रकार उन सब का अनुसरण किया? वे महान सौभाग्यशाली नरेश जब एक ही कृष्णा के प्रति अनुरक्त थे तब उनमें आपस में फूट कैसे नहीं हुई? तपोधन, द्रौपदी से संबंध रखने वाले उन पांडवों का आपस में कैसा बर्ताव था, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, धृतराष्ट्र की आज्ञा से राज्य पाकर परंतप पांडव द्रौपदी के साथ खांडवप्रस्थ में विहार करने लगे। सत्यप्रतिज्ञ महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर उस राज्य को पाकर अपने भाइयों के साथ धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे। वे सभी शत्रुओं पर विजय पा चुके थे, सभी महाबुद्धिमान थे, सबने सत्य धर्म का आश्रय ले रखा था। इस प्रकार वे पांडव वहां बड़े आनंद के साथ रहते थे। नरश्रेष्ठ पांडव नगर वासियों के संपूर्ण कार्य करते हुए बहुमूल्य एवं राजोचित सिंहासनों पर बैठा करते थे। एक दिन जब वे सभी महामना पांडव अपने सिंहासनों पर विराजमान थे, उसी समय देवर्षि नारद अकस्मात वहां आ पहुंचे। उनका आगमन आकाश मार्ग से हुआ था, जिसका नक्षत्र सेवन करते हैं, जिस पर गरुड़ चलते हैं, जहां चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश फैलता है और जो महर्षियों से सेवित है। जो लोग तपस्वी नहीं हैं, उनके लिए व्योममंडल का वह दिव्य मार्ग दुर्लभ है। संपूर्ण प्राणियों द्वारा पूजित नगर तपस्वी एवं तेजस्वी देवर्षि नारद बड़े बड़े नगरों से विभूषित और संपूर्ण प्राणियों के आश्रयभूत राष्ट्रों का अवलोकन करते हुए वहां आए। विप्रवर नारद संपूर्ण वेदांत शास्त्र के ज्ञाता तथा समस्त विद्वाओं के पारंगत पंडित थे। वे परम तपस्वी तथा ब्रह्म तेज से संपन्न थे। न्यायोचित बर्ताव तथा नीति में निरंतर निरत रहने वाले सुविख्यात महामुनि हैं। उन्होंने धर्मबल से परात्पर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वे शुद्धात्मा, रजोगुण रहित, शांत, मृदुल तथा सरल स्वभाव के ब्राह्मण हैं। वे देवता, दानव और मनुष्य सबको धर्मतः प्राप्त होते हैं। उनका धर्म और सदाचार कभी खंडित नहीं हुआ है। वे संसार भय से सर्वथा रहित हैं। उन्होंने सब प्रकार से विविध वैदिक धर्मों की मर्यादा स्थापित की है। वे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के विद्वान हैं। न्यायशास्त्र के पारंगत पंडित हैं। वे सीधे और ऊंचे कद के तथा शुक्ल वर्ण के हैं। वे निष्पाप नारद अधिकांश समय यात्रा में व्यतीत करते हैं। उनके मस्तक पर सुंदर शिखा शोभित है। वे उत्तम कांति से प्रकाशित होते हैं। वे देवराज इंद्र के दिए हुए 2 बहुमूल्य वस्त्र धारण करते हैं। उनके वे दोनों वस्त्र उज्जवल, महीन, दिव्य, सुंदर और शुभ हैं। दूसरों के लिए दुर्लभ है एवं उत्तम ब्रह्म तेज से युक्त वे बृहस्पति के समान बुद्धिमान नारद जी राजा युधिष्ठिर के महल में उतरे। संहिता शास्त्र में सबके लिए स्थित और उपस्थित मानव धर्म तथा क्रम प्राप्त धर्म के वे पारगामी विद्वान हैं। वे गाथा और साम मंत्रों में कहे हुए आनुषंगिक धर्मों के भी ज्ञाता हैं तथा अत्यंत मधुर सामगान के पंडित हैं।
मुक्ति की इच्छा रखने वाले सब लोगों के हित के लिए नारद जी स्वयं ही प्रयत्नशील रहते हैं। कब किसका क्या कर्तव्य है इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान है। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं और मन को नाना प्रकार के धर्म में लगाए रखते हैं। उन्हें जानने योग्य सभी अर्थों का ज्ञान है। वे सब में संभाव रखने वाले हैं और वेद विषयक संपूर्ण संदेहों का निवारण करने वाले हैं। अर्थ की व्याख्या के साथ सदा संशयों का भी वह उच्छेद करते हैं। उनके हृदय में संशय का लेश भी नहीं है। वे स्वभावतः धर्म निपुण तथा नाना धर्मों के विशेषज्ञ हैं। लोभ, आगम धर्म तथा वृत्ति संक्रमण के द्वारा प्रयोग में आए हुए एक शब्द के अनेक अर्थों को पृथक पृथक श्रवण गोचर होने वाले अनेक शब्दों के एक अर्थ को तथा विभिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों को वे पूर्ण रूप से देखते और समझते हैं। सभी अधिकरणों और समस्त वर्णों के विकारों में निर्णय लेने के निमित्त वे सब लोगों के लिए प्रमाणभूत हैं। सदा सब लोग उनकी पूजा करते हैं। नाना प्रकार के स्वर, व्यंजन, भांति भांति के छंद, समान स्थान वाले सभी वर्ण, समाम्नाएं तथा धातु, इन सब के उद्देश्यों की नारद जी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। संपूर्ण आख्यात प्रकरण अर्थात धातु रूप तिंगत आदि का प्रतिपादन कर सकते हैं। सब प्रकार की संधियों के संपूर्ण रहस्यों को जानते हैं। पदों और अंगों का निरंतर स्मरण करते हैं। काल धर्म से निर्दिष्ट यथार्थ तत्व का विचार करने वाले हैं तथा वे लोगों के छिपे हुए मनोभावों को अच्छी तरह जान लेते हैं। इस बात को भी वे अच्छी तरह जानते हैं कि कौन क्या करना चाहता है। विभाषित अर्थात वैकल्पिक, भाषित अर्थात निश्चय पूर्वक कथित और हृदयंगम किए हुए समय का उन्हें यथार्थ ज्ञान है। वे अपने तथा दूसरों के लिए स्वर संस्कार तथा योग साधन में तत्पर रहते हैं। वे इन प्रत्यक्ष चलने वाले स्वरों को भी जानते हैं। वचन स्वरों का भी ज्ञान रखते हैं। कही हुई बातों के मर्म को जानते और उनकी एकता तथा अनेकता को समझते हैं। उन्हें परमार्थ का यथार्थ ज्ञान है। वे नाना प्रकार के व्यतिकर्मों अर्थात अपराधों को भी जानते हैं। अभेद और भेद दृष्टि से भी बारंबार तत्व विचार करते रहते हैं। वे शास्त्रीय वाक्यों के विविध आदेशों को भी समीक्षा करने वाले उत्तम ज्ञानी हैं। नाना प्रकार के अर्थ ज्ञान में कुशल हैं। ताद्दित प्रत्ययों का उन्हें पूरा ज्ञान है। वे स्वर, वर्ण और अर्थ तीनों से ही वाणी को विभूषित करते हैं। प्रत्येक धातु के प्रत्ययों का नियम पूर्वक प्रतिपादन करते हैं। 5 प्रकार के जो अक्षर समूह तथा स्वर हैं उनको भी वे यथार्थ रूप से जानते हैं। उन्हें आया देख राजा युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और अपना परम सुंदर आसन उन्हें देकर स्वयं उनके समीप बैठ गए। जब देवर्षि उस पर बैठ गए तब परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने स्वयं ही विधि पूर्वक उन्हें अर्घ्य निवेदन किया और उसी के साथ साथ उन्हें अपना सारा राज्य समर्पित कर दिया। उनकी यह पूजा ग्रहण करके देवर्षि उस समय मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की कामना करते हुए बोले, तुम भी बैठो। नारद की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर बैठे और कृष्णा को कहला दिया कि स्वयं भगवान नारद जी पधारे हैं। यह सुनकर द्रौपदी भी पवित्र एवं एकाग्रचित हो उसी स्थान पर आ गई जहां पांडवों के साथ नारद जी विराजमान थे। धर्म का आचरण करने वाली कृष्णा देवर्षि के चरणों में प्रणाम करके अपने अंगों को ढके हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। धर्मात्मा एवं सत्यवादी मुनिश्रेष्ठ भगवान नारद ने राजकुमारी द्रौपदी को नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। उस सती साध्वी देवी से इस प्रकार कहा, अब तुम भीतर जाओ। कृष्णा के चले जाने पर भगवान देवर्षि ने एकांत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों से इस प्रकार कहा, पांडवों, यशस्विनी पांचाली तुम सब लोगों की एक ही धर्म पत्नी है।
अतः तुम लोग ऐसी नीति बना लो जिससे तुम लोगों में कभी परस्पर फूट ना हो। पहले की बात है, सुंद और उपसुंद नामक दो असुर भाई भाई थे। वे सदा साथ रहते थे एवं दूसरे के लिए अवध्य थे। केवल आपस में ही लड़कर वे मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। उनकी तीनों लोकों में बड़ी ख्याति थी। उनका एक ही राज्य था और एक ही घर। वे दोनों एक ही शैया पर सोते, एक ही आसन पर बैठते और एक साथ ही भोजन करते थे। इस प्रकार आपस में अटूट प्रेम होने पर भी तिलोत्तमा अप्सरा के लिए लड़कर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। युधिष्ठिर, इसलिए आपस की प्रीति को बढ़ाने वाले सौहार्द की रक्षा करो और ऐसा कोई नियम बनाओ जिससे यहां तुम लोगों में वैर विरोध ना हो। युधिष्ठिर ने कहा, महामुने, सुंद और उपसुंद नामक असुर किसके पुत्र थे? उनमें कैसे विरोध उत्पन्न हुआ और किस प्रकार उन्होंने एक दूसरे को मार डाला? ये तिलोत्तमा कौन थी? अप्सरा थी? ये किसी देवता की कन्या थी? तथा वह किसके अधिकार में थी जिसकी कामना से उन्मत्त होकर उन्होंने एक दूसरे को ही मार डाला? तपोधन, यह सब वृतांत किस प्रकार घटित हुआ था वे सब हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण, इसे सुनने के लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, यह वृतांत जिस प्रकार संगठित हुआ वह प्राचीन इतिहास तो मुझसे भाइयों सहित विस्तार पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में महात्मा दैत्य हिरण्यकशिपु के कुल में निकुंभ नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यराज हो गए थे जो अत्यंत तेजस्वी और बलवान थे। उसके महाबली और भयानक पराक्रमी दो पुत्र हुए जिनका नाम था सुंद और उपसुंद। वे दोनों दैत्यराज बड़े भयंकर और क्रूर हृदय के थे। उनका एक ही निश्चय होता था और एक ही कार्य के लिए वे सदा सहमत रहते थे। उनके सुख और दुख भी एक ही प्रकार के थे। वे दोनों सदा साथ ही रहते थे। उनमें से एक के बिना दूसरा ना तो खाता और ना ही पीता था, ना किसी से कुछ बातचीत ही करता था। वे दोनों एक दूसरे का प्रिय करते और परस्पर मीठे वचन बोलते थे। उनके शील और आचरण एक से थे, मानो एक ही जीवात्मा दो शरीरों में विभक्त कर दी गई हो। वे महापराक्रमी दैत्य साथ साथ बढ़ने लगे। वे प्रत्येक कार्य में एक ही निश्चय पर पहुंचते थे। किसी समय वे तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा से एकमत होकर गुरु से दीक्षा ले विंध्य पर्वत पर आए और वहां कठोर तपस्या करने लगे। भूख और प्यास का कष्ट सहते हुए सिर पर जटा तथा शरीर पर वल्कल धारण किए वे दोनों भाई दीर्घकाल तक भारी तपस्या में लगे रहे। उनके संपूर्ण अंगों में मैल जम गई थी। वे हवा पीकर रहते थे और अपने ही शरीर के मांसखंड काट काट कर अग्नि में आहुति देते थे। तदनंतर बहुत समय तक पैरों के अंगूठे के अग्रभाग के बल पर खड़े हो दोनों भुजाएं ऊपर उठाए एकटक दृष्टि से देखते हुए वे दोनों व्रत धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। उन दैत्यों की तपस्या के प्रभाव से दीर्घकाल तक संतप्त होने के कारण विंध्य पर्वत धुआं छोड़ने लगा। यह एक अद्भुत सी बात हुई। उनकी उग्र तपस्या देखकर देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे देवतागण उनके तप को भंग करने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न डालने लगे। उन्होंने बार बार रत्नों के ढेर तथा सुंदरी स्त्रियों को भेज भेज कर उन दोनों को प्रलोभन में डालने की चेष्टा की, किंतु उन महान व्रतधारी दैत्यों ने अपनी तपस्या को भंग नहीं किया। तत्पश्चात देवताओं ने महान आत्मबल से संपन्न उन दोनों दैत्यों के सामने पुनः माया का प्रयोग किया। उनकी माया निर्मित बहनें, माताएं, पत्नियां तथा अन्य आत्मीयजन वहां भागते हुए आते और उन्हें कुछ शूलधारी राक्षस बार बार खदेड़ता तथा पृथ्वी पर पटक देता था। उनके आभूषण गिर जाते, वस्त्र खिसक जाते और बालों की लटें खुल जाती थी। वे बड़े आत्मीजन सुंद उपसुंद को पुकार कर चीखते हुए कहते, बेटा मुझे बचाओ, भैया मेरी रक्षा करो। यह सब सुनकर भी
वे दोनों महान व्रतधारी तपस्वी अपनी तपस्या से नहीं डिगे, अपने व्रत को तोड़ने नहीं दिया। जब उन दोनों में से एक ने भी इन सभी घटनाओं से क्षुब्ध होकर अपने व्रत को ना तोड़ा और ना किसी के मन में कष्ट का ही अनुभव हुआ, तब वे महामयी स्त्रियां और वे राक्षस सब के सब अदृश्य हो गए। तब संपूर्ण लोकों के हितैषी पितामह साक्षात भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों महादैत्यों के निकट आकर उन्हें इच्छानुसार वर मांगने को कहा। तदनंतर सुदृढ़ पराक्रमी दोनों भाई सुंद और उपसुंद भगवान ब्रह्मा जी को उपस्थित देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और एक साथ भगवान ब्रह्मा से बोले, भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो हम दोनों संपूर्ण मायों के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्रों के विद्वान, बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, अमृतत्व के सिवा तुम्हारी मांगी हुई सब वस्तुएं तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम मृत्यु का कोई दूसरा ऐसा विधान मांग लो जो तुम्हें देवताओं के समान बनाए रख सके। हम तीनों लोगों के ईश्वर होंगे, ऐसा संकल्प करके जो तुम लोगों ने यह बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ की थी, इसलिए तुम लोगों को अमर नहीं बनाया जाता, क्योंकि अमृतत्व तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य नहीं था। दैत्यपतियों, तुम दोनों ने त्रिलोकी पर विजय पाने के लिए ही इस तपस्या का आश्रय लिया था, इसलिए तुम्हारी अमृतत्व विषयक कामना की पूर्ति मैं नहीं कर सकता। सुंद और उपसुंद बोले, पितामह, तब यह वर दीजिए कि हम दोनों में से एक दूसरे को छोड़कर तीनों लोकों में जो कोई भी चर या अचर भूत है, उनमें से कोई भी हमें मृत्यु को प्राप्त न करा सके और हमें किसी से भी मृत्यु का भय न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जैसी प्रार्थना की है, तुम्हारी वह मुंह मांगी वस्तु तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम्हारे मृत्यु का विधान ठीक इसी प्रकार होगा। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय उन दोनों दैत्यों को यह वरदान देकर उन्हें तपस्या से निवृत्त करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। फिर वे दोनों भाई सुंद और उपसुंद यह अभिष्ट वर पाकर संपूर्ण लोकों के लिए अवध्य हो गए, पुनः अपने घर को लौट आए। वरदान पाकर पूर्ण काम होकर लौटे हुए उन दोनों मनस्वी वीरों को देखकर उनके सभी सगे संबंधी बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उन्होंने जटाएं कटाकर मस्तक पर मुकुट धारण कर लिए और बहुमूल्य आभूषण तथा निर्मल वस्त्र धारण करके ऐसा प्रकाश फैलाया मानो असमय ही चांदनी छिटक गई हो और सर्वदा दिन रात एक रस रहने लगी हो। उनके सभी सगे संबंधी सदा आमोद प्रमोद में डूबे रहते थे। प्रत्येक घर में सर्वदा खाओ, भोग करो, लुटाओ, मौज करो, गाओ और पियो का शब्द गूंजता रहता था। जहां तहां जोर जोर से तालियां पीटने की ऊंची आवाज से दैत्यों का वह सारा नगर हर्ष और आनंद में मग्न जान पड़ता था। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे दैत्य वर्षों तक भांति भांति के खेल कूद और आमोद प्रमोद करने में लगे रहते थे, किंतु वह सारा समय उन्हें एक दिन के समान प्रतीत होता था। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उत्सव समाप्त हो जाने पर तीनों लोगों को अपने अधिकार में करने की इच्छा से आपस में सलाह करके उन दोनों दैत्यों ने सेना को कूच करने की आज्ञा दी। सुहृदों तथा दैत्य जातीय बूढ़े मंत्रियों की अनुमति लेकर उन्होंने रात के समय मघा नक्षत्र में प्रस्थान करके यात्रा आरंभ की। उनके साथ गदा, पटिश, शूल, मुदगर और कवच से सुसज्जित दैत्यों की विशाल सेना जा रही थी। वे दोनों सेना के साथ प्रस्थान कर रहे थे। चारण लोग विजय सूचक मंगल और स्तुति पाठ करते हुए उन दोनों के गुण गाते जाते थे। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों ने बड़े आनंद से यात्रा की। युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले वे दोनों दैत्य इच्छानुसार सर्वत्र जाने की शक्ति रखते थे, अतः आकाश में उछलकर पहले देवताओं के ही घरों पर जा चढ़े। उनका आगमन सुनकर ब्रह्मा जी से मिले हुए उनके वरदान का विचार करके देवता लोग स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मलोक में चले गए। इस प्रकार इंद्रलोक पर विजय पाकर वे तीव्र पराक्रमी दैत्य
यक्षों, राक्षसों तथा अन्यान्य आकाशचारी भूतों को मारने और पीड़ा देने लगी। उन दोनों महारथियों ने भूमि के अंदर पाताल में रहने वाले नागों को जीतकर समुद्र के तट पर निवास करने वाली संपूर्ण मलेच्छ जातियों को परास्त किया। तदनंतर भयंकर शासन करने वाले वे दोनों दैत्य सारी पृथ्वी को जीतने के लिए उद्यत हो गए और अपने सैनिकों को बुलाकर अत्यंत तीखे वचन बोले। इस पृथ्वी पर बहुत से राजश्री और ब्राह्मण रहते हैं जो बड़े बड़े यज्ञ करके हव्य कव्यों द्वारा देवताओं के तेज, बल और लक्ष्मी की वृद्धि किया करते हैं। इस प्रकार यज्ञादि कर्मों में लगे हुए वे सभी लोग असुरों के द्रोही हैं। इसलिए हम सबको संगठित होकर उन सबको सब प्रकार से वध करके मार डालना चाहिए। समुद्र के पूर्व तट पर अपने समस्त सैनिकों को ऐसा आदेश देकर मन में क्रूर संकल्प लिए वे दोनों भाई सब ओर आक्रमण करने लगे। जो लोग यज्ञ करते तथा जो ब्राह्मण आचार्य बनकर यज्ञ कराते थे, उन सबको बलपूर्वक वध करके वे महाबली दैत्य आगे बढ़ जाते थे। उनके सैनिक शुद्धात्मा मुनियों के आश्रमों पर जाकर उनके अग्निहोत्र की सामग्री उठाकर बिना किसी डर भय के पानी में फेंक देते थे। कुछ तपस्या के धनी महात्माओं ने क्रोध में भरकर उन्हें जो शाप दिए, उनके शाप भी उन दैत्यों के मिले हुए वरदान से प्रतिहत होकर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। पत्थर पर चलाए हुए बाणों की भांति जब शाप उन्हें पीड़ित न कर सके, तब ब्राह्मण लोग अपने सारे नियम छोड़कर वहां से भाग चले। जैसे सांप गरुड़ के डर से भाग जाते हैं, उसी प्रकार भूमंडल के जीतेंद्रिय, शांतिपरायण एवं तपसिद्धि महात्मा भी उन दोनों दैत्यों के भय से भाग जाते थे। सारे आश्रम मत कर उजाड़ डाले गए, कलश और सुब तोड़ फोड़ कर फेंक दिए गए। उस समय सारा जगत काल के द्वारा विनिष्ट हुए की भांति सूना हो गया। राजन, तदनंतर जब गुफाओं में छिपे हुए ऋषि दिखाई न दिए, तब उन दोनों ने एक राय करके उनके वध की इच्छा से अपने स्वरूप को अनेक जीव जंतुओं के रूप में बदल दिया। कठिन से कठिन स्थान में छिपे हुए मुनि को भी वे मद बहाने वाले मतवाले हाथी का रूप धारण करके यमलोक पहुंचा देते थे। वे कभी सिंह होते, कभी बाघ बन जाते और कभी अदृश्य हो जाते। इस प्रकार वे क्रूर दैत्य विभिन्न उपायों द्वारा ऋषियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। उस समय पृथ्वी पर यज्ञ और स्वाध्याय बंद हो गए, राजश्री और ब्राह्मण नष्ट हो गए और यात्रा, विवाह आदि उत्सवों तथा यज्ञों की सर्वथा समाप्ति हो गई। सर्वत्र हाहाकार छा गया। भय का आर्तनाद सुनाई पड़ता था। बाजारों में खरीद बिक्री का काम नहीं था। देव कार्य बंद हो गए। पुण्य और विवाह आदि कर्म छूट गए। कृषि और गौरक्षा का नाम नहीं था। नगर और आश्रम उजड़कर खंडहर हो गए थे। चारों ओर हड्डियों और कंकाल भरे पड़े थे। इस प्रकार पृथ्वी की ओर देखना भी भयानक प्रतीत होता था। श्राद्ध कर्म लुप्त हो गए। वष्टकार और मंगल का कहीं नाम नहीं रह गया। सारा जगत भयानक प्रतीत होता था। इसकी ओर देखना तक कठिन हो गया था। सुंद और उपसुंद का ये भयानक कर्म देखकर चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र और देवता सभी अत्यंत खिन्न हो उठे। इस प्रकार वे दोनों दैत्य अपने क्रूर कर्म द्वारा संपूर्ण दिशाओं को जीतकर शत्रुओं से रहित हो कुरुक्षेत्र में निवास करने लगे। ये दैत्य सुंद और उपसुंद ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अमृतत्व की तरफ अग्रसर हो चुके थे। उनका वरदान अत्यंत अद्भुत था और क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से अत्यधिक स्नेह करते थे, उन्हें एक दूसरे से मृत्यु का कोई भय नहीं था। पूरी पृथ्वी को उन्होंने क्रांत कर रखा था। क्या पृथ्वी और उसमें रहने वाले ब्राह्मण, ऋषि आदि इन दोनों से छुटकारा पा सके? और यदि हाँ, तो किस प्रकार? ये तिलोत्मा कौन थी जिसके कारण दोनों भाई जो परस्पर एक दूसरे से इतना स्नेह करते थे, एक दूसरे को ही मारने के लिए उद्यत हो गए? जानते हैं अगले अध्याय में।